ये है बिहार, वो ज़मीन जहाँ से कभी इल्म का दरिया बहता था। नालंदा की रोशनी ने दुनिया को रास्ता दिखाया था, लेकिन आज ये रोशनी धुंधली हो गई है और रास्ते सिर्फ बाहर को जाते हैं। हर रोज़ यहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं, काम की तलाश में, इज़्ज़त की तलाश में या सिर्फ रोटी की तलाश में। क्या बिहार वाक़ई पिछड़ा है या इसे पीछे छोड़ दिया गया है, जाने-अनजाने में या जानबूझकर? ये सिर्फ़ एक राज्य की कहानी नहीं, ये है हिंदुस्तान की उन्नति का एक गुमशुदा पन्ना, जहाँ वेलफेयर के नाम पर वेब ऑफ डिपेंडेंसी बना दिया गया, जहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ एक जुमला बन गया, जहाँ हिजरत एक कायदा बन गया और बिहार एक सोर्स रीजन। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बिहार सिर्फ इत्तेफाक से पीछे नहीं छूटा। ये पीछे रह जाना एक डिज़ाइन था, एक इनविजिबल नक्शा, जहाँ उन्नति का रास्ता कुछ शहरों के बीच लिखा गया और कुछ शहरों को देखते रह जाने के लिए छोड़ दिया गया। ये कहानी शुरू होती है उस इनविजिबल सिस्टम से जहाँ कुछ रीजन को कोर बनाया जाता है और कुछ को रॉ मटेरियल, मजदूर और वोट की शक्ल में देखा जाता है। शुरू करते हैं एक ऐसे मॉडल से जिसके अंदर बिहार जैसे राज्यों को कभी भी सेंटर में जगह नहीं मिलती। फ्रेडमैन के कोर पेरीफेरी मॉडल के मुताबिक उन्नति का एक ऐसा सिस्टम बनता है जहाँ कुछ रीजन जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई कोर बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशंस, इन्वेस्टमेंट के सेंटर्स, और कुछ हिस्सों को बना दिया जाता है पेरीफेरी, रॉ मटेरियल, चीप लेबर और वोट्स देने वाले। बिहार इस नक्शे में सिर्फ एक साइलेंट प्रोवाइडर बन गया है, जहां से मजदूर तो जाते हैं पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता और जहां सपने बनते नहीं माइग्रेट कर जाते हैं। एंद्रे गुंद्रे फ्रैंक ने कहा था, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बिहार का विकास रुक नहीं गया, उसे सेंटर और कोर जोन के लिए डेलिबरेटली डिपेंडेंट बना दिया गया है। रोजगार वहाँ, पॉलिसी वहाँ, फायदा वहाँ। बिहार बस एक एक्सटेंडेड बैकयार्ड, जहाँ के लोग बस सप्लाई चेन के एक साइलेंट कॉग बनकर रह जाते हैं। ये निज़ाम सिर्फ पिछड़ापन नहीं, ये एक डिपेंडेंसी लूप है और बिहार की इकोनॉमी दूसरे स्टेट्स पर डिपेंड है, रोजगार के लिए, पॉलिसी के लिए, इवन इज्जत के लिए भी। और जब डिपेंड रहना सिस्टम बन जाए तो तरक्की दूसरों की तकदीर बन जाती है। अगर आप हिंदुस्तान का इकोनॉमिक हीट मैप देखें तो बिहार एक ठंडा कोना है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार के पार निकल गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहीं और गए। बिहार में आज भी कई ऐसे सूबे हैं जो 20 साल पीछे चल रहे हैं और इसे हम कहते हैं रीजनल इम्बैलेंस, जहां उन्नति का तराजू किसी एक तरफ ज़्यादा झुक जाता है और बिहार इस इम्बैलेंस का एक जिंदा सबूत है। और जब एक रीजन सिर्फ इंतज़ार करता रहे तो लोग उसे छोड़ देते हैं। बिहार से रोज निकलता है एक नया काफिला, सिर्फ काम की तलाश में नहीं, पहचान की तलाश में भी। अब नज़र डालते हैं अगले पहलू पर जो है इस कहानी का सबसे जख्मी हिस्सा, जहाँ जिंदा रहना सिर्फ एक अचीवमेंट हो, वहाँ खुश रहना एक लग्जरी बन जाता है। और जब ज़मीन पालने के काबिल ना रहे तो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं किसी बेहतर कल की तलाश में। 1885 में रेवेस्टाइन ने लिखा था, माइग्रेशन इज इकोनॉमिक, स्पेशली मेल एंड स्टेप वाइज इन नेचर। बिहार इस थ्योरी का एक लिविंग मोन्यूमेंट साबित होता है। यहाँ माइग्रेशन एक पर्सनल डिसीजन नहीं, एक इकोनॉमिक कंपल्सन है। इट इज नॉट जस्ट द पुअर लिविंग, इट इज द पोटेंशियल लिविंग। ये माइग्रेशन नहीं, ये एक सिस्टमेटिक एग्जिट है फ्रॉम होप, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम होम। यहाँ सिर्फ लोग नहीं छूटते, यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम शिफ्ट हो जाता है और बिहार के गांव सिर्फ रेमिटेंस इकोनॉमी बनकर रह जाते हैं। मनी कम फ्रॉम आउटसाइड बट द ड्रीम स्टे केज्ड इनसाइड। ये पैसा घर तो चलाता है पर गांव नहीं बदलता। इट सस्टेन लाइफ बट नॉट ट्रांसफॉर्म इट। आर्थर लुइस कह के गए थे, अ नेशन कैन हैव टू इकोनॉमीज, वन मॉडर्न एंड वन ट्रेडिशनल। बिहार उसका टेक्स्ट बुक केस बन गया है।
The cities takes Bihar's young mind and the village are left with aging hands. Migration सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल इवैक्यूएशन भी है. The future is bleeding out of Bihar silently. Doctors, engineers, thinkers, writers सब जा रहे हैं. और जब सोचने वाले लोग ही छोड़कर चले जाएं, तो बदलने वाला कौन बचेगा? This is not migration. This is desertion. Driven not by lack of love, driven by lack of space to grow. बट क्या गवर्नमेंट स्कीम्स, ये वेलफेयर प्रोमिसेस इस माइग्रेशन को रोक पाए हैं? और इज दिस जस्ट द साइलेंस बिफोर द अनदर जनरेशन लीव्स? वेलफेयर का असली मतलब था लोगों को एम्पावर करना, ताकि बिहार में लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके. लेकिन बिहार में ये स्कीम लोगों को जिंदा रखती है, कमाने लायक नहीं बनाती. स्किल नहीं बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, बस मिलते हैं कुछ पैसे और सिस्टम कहता है बी ग्रेटफुल. एक आज़ाद इंसान चाहता है अपना काम, अपनी इज्जत, अपना फैसला. लेकिन ये स्कीम लोगों को सिर्फ एक चीज सिखाती है, इंतजार करना, सरकार का, सैंक्शन का, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का. ये वेलफेयर नहीं, ये वेलफेयर डिपेंडेंसी है. और डिपेंडेंसी में डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ डिसइल्यूजमेंट होता है. बिहार का सिस्टम काफी वक्त से एक फॉर्मूला फॉलो करता है. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम का सब्सिडी. रोटी दे दो पर रोजगार मत दो, गैस दे दो पर ग्रोथ मत दो. इस तरह गवर्नेंस एक इल्यूजन बन जाता है. और जब इल्यूजन ज्यादा देर टिकता है तो लोग सपना देखना छोड़ देते हैं. और जब सिस्टम सिर्फ देकर खुद को ग्रेट समझने लगे और आवाम सिर्फ लेने के लिए जीने लगे, तो एक नई गरीबी बर्थ लेती है. गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की. गांव की गलियां कभी आवाज से भरी होती थी, आज हर कोने में एक खामोशी सी जम गई है. सब कुछ चल रहा है लेकिन सिर्फ गुजरते हुए. जिंदगी अब सफर का नाम नहीं, सिर्फ इंतजार का नाम बनकर रह गई है. वेलफेयर स्कीम्स ने लोगों को भूखा मरने से तो बचाया, लेकिन उनसे सपने देखना छीन लिया. अब कल्चर नहीं इवॉल्व कर रहा, सिर्फ सरवाइव कर रहा. एक वक्त था जब लोग कहते थे मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं दुनिया देखूंगा. आज कहते हैं गल्फ चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, कुछ काम मिल जाए. ये सिर्फ लोगों का नहीं, ये सपनों का भी माइग्रेशन है. सोसाइटी सिर्फ एक राशन कार्ड तक सोचती है तो आने वाले कल का विजन मर जाता है. और फिर एक नई नस्ल सिर्फ दो रास्तों में बढ़ती है, या तो निकल जाओ या चुप हो जाओ. तालीम का मतलब कभी कैरेक्टर बिल्डिंग था, पर अब सिर्फ सीवी अपडेट बनकर रह गया है. पढ़ो, डिग्री लो, फिर माइग्रेट कर जाओ, बस. और जब एजुकेशन भी बाजार बन जाए तो सोसाइटी, मुआशरा सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाता है. अक्सर लोग जब बाहर जाते हैं वो सिर्फ एक स्टेशन नहीं छोड़ते, वो बिहार छोड़ देते हैं. अपना एक्सेंट बदल लेते हैं, अपना होम टाउन छुपा लेते हैं, क्योंकि बिहारी कहना अब इज्जत नहीं, एक ताना बन गया है. और जब कोई अपने पहचान से ही घबराने लगे तो सोसाइटी सिर्फ अंदर से नहीं, रूह से टूट जाती है. तो सवाल ये नहीं कि बिहार गरीब क्यों है, सवाल ये है कि बिहार ने खुद अपने होने का यकीन छोड़ दिया है. क्यों हम सिर्फ स्कीम्स और सब्सिडीज में जीना सीख गए हैं? अगर बिहार को फिर से जीना है तो उसे सिर्फ पैसा नहीं, एक नया नजरिया, एक नई रूह, एक नया इरादा चाहिए. हर कहानी का अंजाम सिर्फ खात्मा नहीं होता, कुछ कहानियां दर्द के बाद दुआ बन जाती है. और बिहार की कहानी एक नई शुरुआत मांगती है. लेकिन इस बार न सब्सिडीज से न स्लोगन से, इस बार जरूरत है सोच बदलने की. सोच जो बिहार को भीख न दे, बुनियाद दे. पिछले दिनों जो कुछ मिला वो था सर्वाइवल का सहारा, लेकिन अब सवाल ये है बिहार कब खुद को अपने पैरों पर खड़ा करे. सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ आत्मनिर्भर कहना नहीं है, इसका मतलब है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो यूथ को यहीं पर काम दे, यहीं पर इज्जत दे. इट इज नॉट अबाउट मोर स्कीम, इट इज अबाउट डेवलपिंग नॉलेज हब्स,
रिसर्च इनक्यूबेटर्स जो आईआईटी और एम्स के ड्रीम्स को यहीं पर पूरा करें। जब तक हम तालीम को सिर्फ एक एग्जाम समझते रहेंगे, बिहार एक वेटिंग रूम बना रहेगा। बिहार को 70 साल से सिर्फ एक चीज मिलती रही है, वादे। कभी स्पेशल स्टेटस के वादे, कभी स्कीम्स, कभी पैकेज। लेकिन स्टेट्स चेंज करता है जब लीडरशिप अपने पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने लोगों में यकीन दिखाती है। गवर्नेंस सिर्फ रिलीफ देने का काम नहीं, डायरेक्शन देने का काम होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब सिर्फ एमओयू साइन कर लेना नहीं होता। इसका मतलब होता है रोड, रेल, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एक्सेट्रा। बिहार नीड्स अ बॉटम अप इकोनॉमी जहां एक माइग्रेंट की बेटी भी एंटरप्रेन्योर बन सके। मिट्टी में सोना छुपा होता है, बस देखने वाली नजर और बनाने वाली नीयत चाहिए होती है। बिहार एक स्टेट नहीं, एक सिंबल है, सिंबल ऑफ निग्लेक्ट, माइग्रेशन एंड रिजाइलेंस। पर अब वक्त है कि बिहार एक सिंबल बने, नॉट ऑफ पीटी बट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी हर गली में एक डॉक्टर है, हर बस्ती में एक साइंटिस्ट है, बस उन्हें स्टेज चाहिए, एक सिस्टम चाहिए और सबसे ज़्यादा एक विज़न चाहिए जो कहता हो बिहार को कोई बनाएगा नहीं, बिहार खुद बनेगा। अगर आपने इस कहानी को सिर्फ बिहार की कहानी समझी तो आपने आधी बात समझी। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, ये उस पूरे इंडिया का आईना है जहाँ कुछ हिस्सों में फ्लाईओवर बन जाते हैं और कुछ हिस्सों में लोग आज भी पैदल सपने ढूंढ रहे होते हैं। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ स्कीम देना नहीं होता। असली हुकूमत वो होती है जो लोगों में खुद पर भरोसा वापस लाए, जो एक रीजन को सेल्फ रिलायंट बनाए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। बिहार की कहानी एक सवाल है जो हर वोटर, हर पॉलिसी मेकर से, हर इंडियन से पूछ रहा है, हम सिर्फ सरवाइव होने के लिए पैदा हुए हैं या तरक्की के हकदार भी हैं। ये कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने कुछ तूफान छेड़ा है आपकी सोच में, आपके दिमाग में, तो इसे यहीं मत छोड़िए। शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, सिस्टम सुनेगा कैसे। कमेंट करके बताइए आपका क्या तजुर्बा रहा बिहार के साथ या ऐसे किसी भी रीजन्स के साथ जहां सपने माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र और गहरा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ कंटेंट नहीं होगा, एक नई सोच की शुरुआत होगी।